इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है कि जंग से होने वाले तबाह नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिमजोई पर यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू का मुस्तनद इत्तलात है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। दुनिया दोनों मुल्कों की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वजीर खारिजा पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द रब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दिगर ममालिक के रहनुमाओं से भी रब्ता करेंगे। अमरीका के मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के इश्ताल अंगेज इक़दामात पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा किसी भी मुहिमजोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत ने हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भारत को वाज़ेह पैगाम। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे पानी के साथ गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद है। How India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसका जो हैंडलर है, कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकले। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज की जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जेहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जेहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में
نے 47 कार्रवाइयां की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो पाक भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर के व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डाटा का फ्रांसिक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फ़ोन कॉल भी सुनाई गई। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फ़ोन कॉल में इतराफ़। दहशतगर्द मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। India has been found to operate a terror network inside Pakistan. IDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. Online उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, terror forensic कर रहे हैं, targets identify कर रहे हैं. He shares another location, now this time near Head Merala. Again a dead drop. Location is sent. At that once he went there, तो वो जो ड्रोन है जिसके जरिए वो ID उन्होंने वहाँ ड्रॉप की है, वो टेक्निकली क्रैश कर जाता है। तो वो उस ड्रोन को, यही वो ड्रोन है जो फिर बाद में उसके घर से मिलता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हेडमराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जट्टा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। हमले के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए। 18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बॉम्ब हासिल करना थे। कोटली में हमले के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोस और ऑडियोज पर मबनी सबूत पेश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया। खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का तहकीकात का हुक्म। नई दिल्ली में बाय प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज। जनरल अफसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्किल। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया था। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड की क़यादत संभाली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारत बुखलाहट का शिकार। क्वाडकॉप्टर्स के जरिए भारतीय जासूसी की कोशिश नाकाम। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिजाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जी। LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स को मनावर सेक्टर भिंबर और सतलाल सेक्टर में मार गिराया गया। वाकया पाक फौज की पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अब फौज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर जवाब देगी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडरा रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेगी। तमाम जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान अदम क़ुव्वत है। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शोहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर ने
نے چین سے ٹیرف معاہدے کا اشارہ دے دیا. ٹرمپ نے مشیگن میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت اور فرانس امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ٹیرف ایجنڈے نے منڈیوں کو ہلا دیا. یہ ایجنڈا مضبوط امریکی معیشت کا باعث بنے گا. میڈیا ہماری مقبولیت میں کمی کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. انتظامیہ کے خلاف فیصلہ دینے والے جج قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. امریکی سپریم کورٹ صدارت اختیارات میں مداخلت روکنے میں مدد کرے. بارشیں برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا. کل سے 4 مئی تک لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات. ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور بہاول نگر میں بارش، طوفان اور جھکڑ چلنے کی پیشگوئی. بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان. شاہی، نوشہری اور گردنواہ میں رات کے وقت تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی توقع. اندرون سندھ گرمی کی شدید لہر 2 مئی تک برقرار رہنے کی توقع. اہل غزہ پر جاری سے ہونے مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا. 24 گھنٹے میں مزید 38 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. مجموعی شہادتوں کی تعداد 52,365 ہو گئی. اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی ہماری ترجیح ہے. غزہ کی پٹی میں جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. امریکی صدر اور کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی میں ٹیلی فونک رابطہ. ٹرمپ کی مارک کارنی کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد. دونوں ممالک کا مشترکہ ترقی کے راستے ہموار کرنے پر اتفاق. کینیڈین میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ اور مارک کارنی کی ملاقات جلد ہوگی. مجھے ٹاپ بنایا جائے. ٹرمپ کا میڈیا سے گفتگو کے دوران مذاق. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ وہ کسے نیا پوپ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے مذاق میں کہا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہی پوپ بنایا جائے. یہ ان کی اولین ترجیح ہوگی.